Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। लास्ट वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम की और हमने किया कि अगर एक पोलिनोमियल px को दूसरी पोलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है p of a if gx is equals to x minus a। और आज हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो देखिए कैसे करते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ये है आपकी पोलिनोमियल की डिग्री जो या तो 1 होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। 1 डिग्री की पोलिनोमियल जैसे लीनियर पोलिनोमियल और उससे बड़ी आपको पता ही है क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक, देन बाय क्वाड्रेटिक। एंड ए बी एनी रियल नंबर मीन्स आपके पास कोई भी एक पोलिनोमियल है, उसके बाद आपके पास ए कोई रियल नंबर है। ए क्यों बोला गया है? कि हमें बताना है कि x माइनस ए इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा इफ p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड पॉइंट है p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। इसको अच्छे से समझने के लिए हम वापस रिमाइंडर थ्योरम पे आ जाते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमने दो पोलिनोमियल लिया था px और gx। जब हमने gx को px से डिवाइड किया, gx को हमने px से डिवाइड किया तो हमें क्वोशंट मिलता है qx और रिमाइंडर मिलता है rx। और अगर मैं gx को रिप्लेस कर दूं डिवाइजर को x माइनस ए से तो यहाँ मैंने वही किया है रिमाइंडर थ्योरम में। gx को रिप्लेस किया x माइनस ए से तो हमें px मिलता है x माइनस ए qx प्लस rx। अब हमें क्या चाहिए? हमें फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बताना है कि x माइनस ए इसका फैक्टर तब होगा इस पोलिनोमियल का जब p ऑफ a 0 होगा। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? देखिए अब आप x को रिप्लेस कीजिए a से। क्यों हमें a से रिप्लेस करना है? क्योंकि gx पोलिनोमियल की जो भी वैल्यू होती है, जैसे यहाँ x माइनस ए है उसको आप इक्वल्स टू 0 करते हैं और उससे निकालते हैं x का वैल्यू। x की जो भी वैल्यू आती है उसको x से यहाँ रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करने के बाद अगर आपको p ऑफ a r ऑफ a इक्वल्स टू 0 मिल जाता है, वैल्यू 0 मिल जाती है, तो आप बोलेंगे कि ये जो x माइनस ए हमने लिया था ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। इसको और अच्छे से ऐसे समझ सकते हैं जैसे 2 को आपने 16 से डिवाइड किया तो 2 आपका एक gx है और 16 आपका px है तो आपका क्वोशंट 8 आता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 16। ये आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में कि हम 16 के फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो उसी तरह से आपने देखा कि 2 उसका एक फैक्टर है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 का मतलब है ये रिमाइंडर यहाँ है ही नहीं 0, तो देखिए ये पोलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx। मीन्स कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px और यहाँ gx क्या था? x माइनस ए, तो आप बोलेंगे x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। तो यही फैक्टर थ्योरम बोल रही है कि x माइनस ए मीन्स जो आपका डिवाइजर है वो किसी पोलिनोमियल का फैक्टर कब होगा? जब p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। और p ऑफ a किसके इक्वल था? रिमाइंडर। मीन्स आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। और इसका सेकेंड पार्ट इसका कन्वर्स है। कन्वर्स में आप बोलेंगे कि अगर p ऑफ a 0 है मीन्स किसी पॉइंट पे अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो वो पॉइंट जैसे यहाँ a है उसको आप x के साथ ऐसे माइनस करके लिखेंगे x माइनस ए, तो x माइनस ए उसका फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर a की प्लेस पे यहाँ 1 है तो आप क्या बोलेंगे? x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। समझ रहे हैं? और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये आपके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे आपको बताना है x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मीन्स ये पोलिनोमियल है px और ये पोलिनोमियल है gx। वर्किंग मेथड क्या बताया हमने? हम gx को इक्वल्स टू 0 लेते हैं और उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x आया -1 मीन्स आपको -1 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो वर्किंग मेथड बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है? gx को 0 पुट करना है, उससे x की वैल्यू निकालनी है और px पोलिनोमियल में उसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप -1 से उसको रिप्लेस करेंगे। तो देखिए मैं ब्रैकेट में
रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस में है। -1 का क्यूब -1 स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर -1 प्लस +1, -1 + 1 -1 + 1 और हमें आंसर मिल जाता है 0। मीन्स ये रिमाइंडर 0 आएगा जब हम पॉलिनोमियल में -1 ले रहे हैं। तो ये R(-1) भी लिख सकते हैं। इट मीन्स कि ये इसका फैक्टर हुआ। यही हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है। अब डेफिनेशन और क्लियर हो जाती है कि x - a इसका फैक्टर कब है, जब PO और a 0 आ जाए, और PO a हमारे पास 0 आ गया। P of a 0 मीन्स आप कह सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ gx। फैक्टर थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट। हम फिर से चेक करेंगे कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो कैसे चेक करना है, वर्किंग मेथड क्या है, जो भी आपका फैक्टर चेक करने के लिए बोला गया है वो आपका gx होता है और आपको उसको 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो यहां से हमें मिलता है x = -1। फिर आपको क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को px मानना है और उसमें x को आपको रिप्लेस करना है -1 से। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ x को -1 से रिप्लेस कर रही हूँ। मीन्स जहां जहां x है वहां वहां आपको -1 लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 माइनस में -1 का स्क्वायर +1 माइनस, ये बाहर माइनस है, इधर हो गया +2 + √2 प्लस में √2। तो यहाँ देखिए ये हुआ -2 + 2 + 2√2। तो इसका आंसर आया 2√2। ये 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो इस केस में हमें क्या मिला, ये इसका फैक्टर नहीं है। ये इसका फैक्टर कब होता, जब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। मीन्स कि ये फैक्टर थ्योरम का जो सेकंड पार्ट था उसके अकॉर्डिंगली करना है। उसमें क्या बोला गया है कि अगर x - 1 px का फैक्टर होता है तो वो पोलिनोमियल उस पॉइंट पे 0 के इक्वल होती है। देखिए कैसे करेंगे, x - 1 को फिर से gx ले लेते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी जो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है। सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि इफ मीन्स इट इज गिवन टू यू दैट x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। मीन्स आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन px यू विल गेट 0। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं x1। जहां जहां x है उसको आपको 1 से रिप्लेस करना है और साथ में क्या करना है, इसको नेक्स्ट स्टेप में p of 1 को 0 लेना है। बिकॉज ये यहाँ पे गिवन है, ये इसका फैक्टर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ मिला 1 + 1 + k। तो 0 = 2 + k और यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाती है -2। देखिए एक और सम हम लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट, जिससे आपको और क्लियर होगा। इसमें भी आपको यही दिया हुआ है gx मीन्स x = 1 ही पॉइंट हमें यहाँ पे लेना है। इट मीन्स x - 1 इस पोलिनोमियल का भी फैक्टर है और आपको इससे k की वैल्यू निकालनी है। फिर से आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। और राइट साइड पे हम क्या करेंगे, x को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम कर रहे हैं। 2 + k + √2 मीन्स यहाँ ऐड नहीं हो सकता तो आप इसको k प्लस ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं 2 + √2। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस पूरा ब्रैकेट के साथ आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे 2 + √2। तो मीन्स k की इस वैल्यू पे आपको px 0 मिलेगा। तो हमारी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड।